अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आज हम सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी की एक्सरसाइज से एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो पहला जो एमसीक्यू है वो हमारे पास है, अ फ्लो ऑफ 10 रेज़ टू द पावर 7 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ करंट ऑफ, यानी हमने करंट को फाइंड आउट करना है। तो करंट का जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है I इज़ इक्वल टू क्यू ओवर टी। तो Q को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि Q जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ चार्जेस है, तो NE डिवाइडेड बाई T भी इसको लिख सकते हैं। तो अभी I हमारे पास होगा, N की वैल्यू वो 10 रेज़ टू द पावर 7 है टोटल नंबर ऑफ़ चार्जेस, और 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज की वैल्यू होती है वो 1.6 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम होती है, और टाइम चूँकि हमारे पास 1 सेकेंड है। तो करंट हमारे पास आएगा, ये 1.6 अपने जगह पे लिखेंगे, 10 रेज़ टू द पावर 6 है और ये 10 रेज़ टू द पावर -19 है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास -12 कूलम पर सेकंड आएगा। तो कूलम पर सेकंड जो है वो एम्पेयर के बराबर होता है, तो हमारे पास 1.6 10 रेज़ टू द पावर -12 एम्पेयर जो है करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड वन है, द फर्स्ट सोर्स ऑफ ईएमएफ वाज डिस्कवर्ड बाय। ईएमएफ का जो सोर्स है वो सबसे पहले वोल्टा ने डिस्कवर किया था। थर्ड वन है, विच वन ऑफ द गिवन सेल्स इज़ नॉट रिचार्जेबल। इन चारों सेल्स में से जो लेक्लांच एक सेल है वो रिचार्जेबल नहीं है, बाकी तमाम जो सेल्स है वो रिचार्जेबल है, क्योंकि ये प्राइमरी सेल है और प्राइमरी सेल जो है वो रिचार्जेबल नहीं होता। विच वन ऑफ द गिवन सोर्सेज कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन चारों में से जो फोटो सेल है वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ नॉन ओहमिक। इनमें से जो जर्मीनियम है ये नॉन ओहमिक है। नॉन ओहमिक से मुराद ये है कि करंट और वोल्टेज के दरमियान जो रिलेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं आती, और ये वैसे भी सेमीकंडक्टर है, बाकी तमाम जो है कंडक्टर हैं। नंबर 6, व्हाट विल बी रेजिस्टेंस ऑफ द वायर व्हेन इट्स लेंथ इज़ डबल्ड। अगर हम किसी वायर की लेंथ को डबल करते हैं तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है उसका जो फार्मूला होता है वो रो एल ओवर ए होता है। तो अगर हम लेंथ को डबल करते हैं, ठीक है, अगर हम लेंथ को डबल करते हैं तो जो वैल्यू रेजिस्टेंस की है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी डबल हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। नंबर 7, if the resistivity of the conductor is 2 multiplied by 10 raised to the power -6 ohm meter, then its conductivity is। हमने कंडक्टिविटी को मालूम करना है। तो हमें पता है कि कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का। तो 1 हम अपने जगह पे लिखेंगे, रेजिस्टिविटी हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 6। क्लियर है। तो अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 को अगर 2 पे आप डिवाइड कर लें, सॉरी ये -6 है, तो ये 0.5 आएगा। 10 रेज़ टू द पावर 6 को ऊपर ले जाते तो इसकी पावर जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 5 10 रेज़ टू द पावर 10 की पावर से एक को माइनस करें, क्योंकि पॉइंट को हमने एक आदत आगे लाया है, तो ये हमारे पास कंडक्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी पर ओहम पर मीटर। तो इनमें से जो करेक्ट वैल्यू है वो हमारे पास है डी, 5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 5 पर ओहम पर मीटर। नंबर 8 हमारे पास है, साइमन इज़ अ यूनिट ऑफ कंडक्टेंस एंड इट इज़ इक्वल टू। साइमन जो है वो मोह के इक्वल है। नंबर 9 जो है, व्हेन resistance of the material increases by increasing the temperature, then the value of coefficient of resistivity will be।
तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाता है तो कोएफ़िशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है, और इसलिए इसकी वैल्यू जो है हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास है 10, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोएफ़िशिएंट इज़ पर केल्विन या पर सेंटीग्रेड, तो ये बी करेक्ट ऑप्शन है। 11 है, इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ इज़ करेक्ट, तो इनमें सी ऑप्शन करेक्ट है। जब इंटरनल रेजिस्टेंस होता है तो उस वक्त ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा होता है। 12, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज़, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी वोल्टेज ही है, तो इसलिए इसका यूनिट भी वोल्ट होगा। नंबर 13, द सोर्स ऑफ ईएमएफ ट्रांसफर इट्स मैक्सिमम पावर टू द एक्सटर्नल सर्किट व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0, व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस, या इसी तरीके से ये दो ऑप्शन है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है तो उस वक्त पावर जो है मैक्सिमम ट्रांसफ़र होगा। नंबर 14 हमारे पास है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज़ बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो लॉ, ये जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है ये इसका ताल्लुक चूँकि करंट से है और करंट जो है वो उनका ताल्लुक चार्ज से है, तो इसलिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है। नंबर 15, द नोड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट विच हैज़ ज़ीरो पोटेंशियल इज़ नोन एज, वो नोड जिसका पोटेंशियल ज़ीरो हो उसको डाटम नोड कहते हैं। Number 16, when the direction of current is from negative to positive terminal of the battery, then E is taken as, जब करंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो तो ईएमएफ की वैल्यू भी पॉजिटिव ली जाती है। नंबर 17, इफ़ करंट passes through a resistor in anti-clockwise direction then the electric potential will be, तो हमने इस बुक में तमाम जो करंट का डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज लिया है, तो रेजिस्टर में तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, लेकिन अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ तो उस वक्त जो पोटेंशियल होता है वो रेज्ड कर जाता है, इंक्रीज़ होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। 18, एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच कंट्रोल द करंट इज़ नोन एज, रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस है जो करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू को किसी भी सर्किट में कंट्रोल करती है। नंबर 19, द इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज़ बीइंग यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स इज़ नोन एज, वो डिवाइस जो दो सेल्स की, दो सोर्सेज की ईएमएफ को कंपेयर करती है उसको पोटेंशियोमीटर कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ आ चुकी होगी। फिर इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू।